नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने टाइप नंबर 10 तक कर लिया था पिछले वीडियो में। आज अपन टाइप नंबर 11 से शुरू करेंगे और टाइप नंबर 11 का भी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइप नंबर 12 है, उसके भी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी के अगले वीडियो में और लेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो में किसी में 2 टाइप कर लेते हैं, कोई बड़ी टाइप रहती है, क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं तो 1 टाइप कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। आपका फीडबैक है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हमें रेगुलर अपने आप को अपडेट रखने में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक गांव है, उस गांव में 45% मेल मैरिड है। मतलब टोटल जो मेल है, मतलब जो पुरुष है, उनका 45% शादीशुदा है, ठीक है। और जो 25% फीमेल मैरिड है, मतलब जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उनका 25% है वो मैरिड है, विवाहित है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली ऐसा लिखा हुआ है तो इन दोनों को करना है बराबर, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये होता है कि जितने मेल है उनका 45%, जितनी फीमेल है उनके 25% के साथ शादीशुदा है, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। इसको आपको इस प्रकार से रखना है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा सकते हैं क्योंकि दोनों में बट्टा 100 आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बना है अपना, देखो ये फीमेल इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ लेके आ जाइए। मेल बट्टे फीमेल बराबर क्या हो जाएगा, 25/45 हो गया। अब क्या करो, 5 से कट कर दो। ये 5 बार कट होगा, ये कितनी बार कट होगा, आपके 9 बार। तो देखो ये इनका अनुपात आ गया मेल और फीमेल का। मेल अनुपात फीमेल कितना हो जाएगा, मेल का कितना है 5, तो 5/9। अब ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा ठीक वैसे ही जैसे अपन स्कॉलरशिप वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। कैसे, इनको क्या करो आप 100 से गुणा कर दो। तो 100 से गुणा किया इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 500 और 900, ठीक है। मतलब मेल कितने हैं, पुरुष कितने हैं 500, और फीमेल कितनी है, फीमेल है आपकी 900, ठीक है। ये संख्या ही है इन दोनों की। मतलब गांव में टोटल जो इंसान है वो कितने हैं, 900 और 500, 1400 टोटल पॉपुलेशन है गांव की, ठीक है। अब पर्सन क्या कह रहा है कि जो मेल है उनका 45% शादीशुदा है। मतलब इन 500 का 45% निकालना पड़ेगा क्योंकि 500 का 45% शादीशुदा है। तो 500 यहां पर कर लेता हूं, इधर कर देता हूं आपको। तो 500 का 45%, 45 और प्रतिशत हटाए तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 225। तो मतलब मेल कितने शादीशुदा है 225, और जो फीमेल है वो कितनी शादीशुदा है, तो फीमेल का 25%, मतलब 900 महिलाएं हैं तो इनका 25%, तो 25% भी होगा आपका 225। ध्यान रखना ये दोनों संख्याएं बराबर आए तो समझ लेना आपने जो प्रोसेस की है वो एकदम सही है। अब अपन काम करते हैं आगे। इस कैलकुलेशन को हटा दो, इसका कोई काम नहीं। अब देखो, अब जो पर्सन में पूछा है, पर्सन में क्या पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो शादीशुदा हैं। सॉरी, देखिए कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा है। लोग का मतलब होता है पुरुष और महिलाएं दोनों। तो कितने लोग शादीशुदा है, पुरुष और महिलाएं दोनों। तो देखो 225 तो पुरुष और 225 महिलाएं, मतलब टोटल 450 जो लोग हैं वो शादीशुदा हैं। भाई 2 पति पत्नी है, कोई कपल है, उनसे पूछा जाए कि एक रूम में दोनों बैठे हैं तो बोले कि इस रूम में कितने लोग शादीशुदा है, तो दोनों ही शादीशुदा है। पति है तो भी वो शादीशुदा है तभी उसका पत्नी, और पत्नी है तो भी शादीशुदा है क्योंकि तभी उसका पति। अब देखो कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा है, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो बट्टे का चिन्ह लगाते हैं, इंटू में लेते हैं 100। अब देखो नीचे क्या आता है, नीचे आता है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी है, कि कुल जनसंख्या तो सर 1400 है, कि बोले कोई बात नहीं 1400 लिखो यहां पर। अब जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि बताइए कितने परसेंट लोग मैरिड है। तो कितने परसेंट लोग मैरिड है 450, तो ये 450 यहां पे लिख दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको आप काट लेना। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 32.1/7%। ये लो भाई, ये आपका आंसर। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये मतलब अप लेवल की टाइप में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। एक गांव में 60% मेल मैरिड है, 60% मेल मैरिड है,
और 40% फीमेल मेरिड है, और 40% क्या है आपके फीमेल मेरिड है। तो देखो मेल मेरिड है कितने, मेल टोटल मेल, मेल को एम से लिखो, टोटल मेल का 60% और टोटल फीमेल का 40% मेरिड है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आएगा, बराबर का चिन्ह, ये लो बराबर का चिन्ह, ऐसा ही बताया था आपको, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो, ये लो जी काट दिया। तो मेल बट्टे फीमेल, मेल बट्टे फीमेल, ये एफ इधर गुणा में था तो इधर आया तो भाग में, तो ये हो गया 40/60, 0 से 0, ये कितनी बार गया, 2 बार, ये 3 बार। तो देखो मेल अनुपात फीमेल कितना है आपके, 2:3। एक सेकेंड, ये है आपके 2:3। देखो मेल 2 फीमेल 3। अब इसको क्या करना है, मैंने बताया कि नॉर्मली 100 से गुणा कर लो, तो नॉर्मली आपने इसको 100 से गुणा किया तो आपके क्या बना, 200 एंड 300। तो आपने बोला कि सर 200 तो मेल है और 300 फीमेल है, तो मैंने कहा टोटल जनसंख्या कितनी है, तो आपने कहा कि भाई टोटल तो 500 हो गई, जनसंख्या 500 हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब पर्सन को पढ़ो, पर्सन क्या था, 60% मेल मेरिड है, तो मैंने कहा भाई ये टोटल 200 है, इनका 60% मेरिड है, तो 200 का 60%, इस तरफ कर लो कैलकुलेशन, 200 का 60%, परसेंट हटाए तो बट्टे में 100, 2 0 से 2 0, तो कितना आया 120। और इधर मैंने बोला था क्या कि जो 40% फीमेल मेरिड है, तो महिलाओं का 40% का 40%, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा 120। तो अब देखो टोटल जनसंख्या कितनी थी 500, मैंने कहा ये दोनों क्या आने चाहिए बराबर, आगे बिल्कुल बराबर। अब देखो 120 और 120, तो टोटल शादीशुदा कितने हो गए कि सर 240 हो गए शादीशुदा, तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं। अब देखो अब अपन यहां पर करते हैं सोल्व, बोला क्या है, तो बताओ कितने परसेंट लोग मेरिड है, तो मैंने कहा जैसे परसेंटेज निकालना है तो बट्टे का चिन्ह इनटू 100। अब नीचे क्या आएगी कुल जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है कि सर जनसंख्या तो 500 है गांव की। अच्छा शादीशुदा कितने कि शादीशुदा तो 240 है, क्योंकि शादीशुदा के परसेंटेज निकालना है। ओके 2 0 से ये गए, तो आपके कितना आया आंसर, इसका कर लो 2 सॉरी ये गया 4 बार, 500 के 20 और 8, 48% जो लोग हैं वो आपके क्या है शादीशुदा हैं। ये आपका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप, मुझे उम्मीद है कि ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको बखूबी अंजाम दे दोगे, है ना, कर लोगे ना, ऐसी घटनाओं को अंजाम देना सीख गए आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला टाइप नंबर 12 है। टाइप नंबर 12 है कि ये थोड़े वोटिंग वाले क्वेश्चन है ना, वोट वाले क्वेश्चन है। ओके जवाब देना है, आप सभी लोगों को जवाब देना है, फ्रेम वगैरह एकदम सही सेट है ना, ठीक है। आप कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा विद्यार्थियों, है ना। आगे देखो, एक गांव में 2 उम्मीदवार ए और बी है, एक गांव में 2 लोग वोट में खड़े हुए, ठीक है ना, टोटल वोट कितने थे 100। एक गांव में 2 उम्मीदवार है, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है ए 24% वोट से जीतता है, ए कितने वोट से जीतता है 24%, मतलब ए और बी के बीच में जो वोटों का गैप है वो कितना है 24%। अब खेल सारा यही है, आप एक काम करना, पहले दोनों को बराबर बराबर वोट दे देना, 50 और 50। अब ये कह रहा है कि 24% वोट से जीतता है, चाहे 24% वोट से हारता है, कुछ भी हो, पहले जो 24% बोले, जितने परसेंट बोले उसका करो आधा। आपने इसका आधा किया कि सर 24 का आधा तो 12, तो जो जीते उस साइड तो 12 जोड़ना और जो हारे उस साइड से 12 घटाना। तो आपने कहा कि सर 24 का आधा तो होगा 24/2 12, ठीक है, तो सर 12 हो गए, और ए जीतता है, ए 24% वोट से जीतता है, तो ए की साइड तो 12 जोड़ो और बी की साइड से 12 घटाओ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 62 और ये कितना हो गया आपका 38। देख लो आ गया 24 का गैप, बस यही काम करना, फिर वापस चेक कर लेना कि गैप 24 का आया नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो अब क्या है, अब आगे बढ़ो, और बी को यदि 22,800 वोट मिले, बी को कितने वोट मिले, बी को मिले, बट्टे का चिन्ह लगाओ, बी को 22,800 वोट मिले, ये पर्सन में जो दिया है वो ऊपर रखा जाता है, ये रखा हमने ऊपर।
हमारे यहां पर बी को कितने वोट मिल रहे हैं कि सर अपने तो यहां पर बी को 38 वोट ही मिल रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, तो लिख दिया जो ज्ञात करना है वो गुणा में, जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है तो बताइए ए को कितने वोट मिले, तो बताइए ए को कितने वोट मिले, ए को कितने वोट मिले 62, तो यहां पर लिखो 62। ओके, इसकी कैलकुलेशन करके जब आप कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 37,200, 37,200। तो बताइए लाडलो, यदि आपसे पूछता कि बताओ कुल कितने वोट थे तो आप इस 62 की जगह क्या लिखते, आप इस 62 की जगह क्या लिखते 100 लिखते। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इजी, ये सबसे इजी टाइप में से एक है। ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, अपना तो सीधा सिस्टम, ऊपर तो टोटल वोट लिखो 100, ये लो टोटल वोट, टोटल वोट। नीचे 2 उम्मीदवार थे तो एक ए और एक हमने यहां पे कर लिया बी। दोनों साइड 50-50 पहले तो वोट कर दो, आधे आधे, कि सर इतना काम तो हम नींद में ही कर देंगे। ओके, वेरी गुड। आगे बोल रहा है यदि ए ने बी को 16% वोट से हराया, किसने हराया ए ने हराया, किसको हराया बी को, हरा कौन बी, जीता कौन ए। ठीक है भाई, ए जीत गया मतलब ए की साइड तो प्लस करना है, बी की साइड माइनस करना है, बहुत ही बढ़िया बात। कितने वोट से 16% से, अच्छा उनका गैप 16% है तो 16 का पहले आधा करो, आधा किया कितना 8, तो ए की साइड 8 जोड़ना है और बी की साइड 8 घटाना है, तो इधर कितना हो गया 58 और इधर कितना हो गया, इधर हो गया आपका 42। अब देखो भाई मामला, बट्टे का चिन्ह लगाओ, जो दिया है उसको ऊपर रखो। यदि ए के वोट 11,600 है, ए के वोट कितने हैं 11,600, अपने यहां पर ए के वोट कितने हैं, अपने यहां पर ए के वोट हैं 58, जो ज्ञात करना है वो गुणा में, जो ज्ञात करना है वो गुणा में। तो बताइए टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं, तो टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट 100 है, तो यहां पर क्या लिखोगे 100। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि ये इससे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 20,000 आपके टोटल वोट हैं। ये इसका क्या आएगा आंसर आएगा। समझ में आई बात। तो ये आपकी कितनी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, टाइप नंबर 12 थी। अपन ने ये 4 स्लाइड ली, इसमें देखो सबसे पहले अपन ने यहां से शुरू हुए थे, ठीक है ना, टाइप नंबर 11 से शुरू हुए और 11 के 2 क्वेश्चन लिए, टाइप नंबर 12 के भी अपन ने 2 क्वेश्चन लिए। तो विद्यार्थियों आज का सेशन अपन यहीं पर कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक वीडियो में देखो क्वेश्चन हम लेने को ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करो उतना फायदा है। हम तो करते ही आए हैं, नया बेस लगाएंगे वहीं पढ़ाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग में वहां पर पढ़ाते हैं, पढ़ाते आए हैं, पढ़ा रहे हैं, रात दिन का काम है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस कंसेप्ट यहां से सीख लिया, अब अपने पास जो बुक है उसको उठाओ और सोल्व करो। टाइप नंबर 12 तक आ चुके हो आप, टाइप नंबर 12 तक आ चुके हो, 2-3 टाइप में और करूंगा, 15 टाइप करवाने के बाद बहुत है। कोई मतलब स्पेसिफिक, बहुत ही ज्यादा कोई स्पेसिफिक ऐसा एग्जाम दे जिसमें मैथ्स की धार लगानी हो तो वहां पर अपने टाइप को क्रॉस कर सकता है करने को, लेकिन नॉर्मली आप जितने भी एनटीपीसी, डी ग्रुप, छोटे मोटे जितने भी एग्जाम देते हो उसमें इन टाइप से आपका बढ़िया तरीके से धूमधाम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन 15 टाइप तक करेंगे और उसके बाद में टाइप नंबर 15 करने के बाद में अपन टॉपिक चेंज करेंगे और टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए विद्यार्थियों, टाइप नंबर 15 से आगे बढ़ने को अपन बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर देखो आप जैसे नॉर्मल एग्जाम देते हो, आप फर्स्ट ग्रेड का देख लेना, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में जो आता है इसी लेवल का, ठीक है ना। तो अब ज्यादा लेंगे तो जिन बच्चों के कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं ज्यादातर वो पढ़ रहे हैं, तो फालतू में मोरल डाउन करना है, काम कहीं आना नहीं है। तो बस इस पर करना, टाइप 15 टाइप पर बढ़िया कमांड बनाना। 15 टाइप की मैं टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा और यहाँ पर प्रश्नोत्तरी भी रखेंगे और उनको सोल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे जिससे आप एक ठोस पकड़ बना पाओ उस टॉपिक पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।